नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी पारण मुहूर्त और थोड़ा बहुत जो संशय है उसको भी दूर करने के लिए जो हमारे पास जानकारी है वो आपको दूँगी। तो सबसे पहले जैसा कि मैं पहले भी बताई थी कि इस बार नवरात्रि 9 दिनों का है, कोई तिथि हानि नहीं है। पर हमारे हिंदू जो कैलेंडर हैं, जो ज्योतिष हैं, जो पंडित जी हैं, थोड़ा थोड़ा मत सबका अलग अलग होता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हमारे पंडित जी हैं या किसी के भी पंडित जी हैं, जब हम कोई व्रत करते हैं तो व्रत 24 घंटा का होता है। अगर कोई तिथि बदल भी जाए तब भी व्रत 24 घंटा का होता ही है। मान लीजिए इस बार सप्तमी 23 तारीख को है, अष्टमी 24 तारीख को है, नवमी 25 तारीख को है। पर अब इसमें मतभेद कहाँ हुआ? नवमी और दसवीं 25 तारीख को दोनों मनाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे मैं पहले वीडियो में बताई हूँ, कई कैलेंडर हमारे पास कई कैलेंडर हैं, तो मैं सब में देख के बता रही हूँ। नवमी और दसवीं कहीं कहीं मतलब आधा दिन नवमी है, आधा दिन दसवीं है। लेकिन 26 तारीख को विजयादशमी या पारण या देवी विसर्जन है। तो जैसे कि कोई भी त्यौहार 2 दिन, जैसे भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ, कोई भी त्यौहार हुआ तो कभी कभी 2 दिन मनाया जाता है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, मना सकते हैं। देवी देवता के ऊपर श्रद्धा के नियम से मना सकते हैं। लेकिन मैं उन बहनों को, भाइयों को, बच्चों को जो व्रत कर रहे हैं 9 दिन का, वो पारण कब करें? तो पारण का जो नियम है 9 दिन का, वो विसर्जन यानी दसवीं के दिन का है। इस बार का जो थोड़ा बहुत अलग है वो आपको मैं बताऊंगी, वीडियो को ध्यान से देखें। जो उतरती और चढ़ती का व्रत करते हैं तो उतरती का व्रत हमेशा अष्टमी पर किया जाता है और पहले दिन का व्रत स्थापना के दिन किया जाता है। कभी कभी सप्तमी का भी व्रत कर लेते हैं। तो जो इस प्रकार का व्रत कर रहे हैं उनका जो पारण होगा वो नवमी के दिन होगा, यानी कि 25 तारीख को सूर्योदय के बाद से लेकर 11 बजे तक कर सकते हैं जो उतरती चढ़ती का व्रत कर रहे हैं। लेकिन जो 9 दिनों का व्रत कर रहे हैं वो, जैसे मैं बता रही हूँ 25 तारीख को नवमी और दसवीं दोनों चीज़ मना रहे हैं। जो महाअष्टमी का पूजन है, जो कन्या पूजन है, हवन है, काली जी का पूजन है, जो जागरण है, काली जी का पूजन करके जो सिद्ध मंत्र सिद्धि का जो वो है मुहूर्त है, वो अष्टमी के दिन 24 तारीख को है। 25 तारीख का जो मतभेद है कि दशहरा विजयादशमी और नवमी दोनों है। लेकिन जो 25 तारीख का, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी, हमारे पास ये पंचांग है, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगी, आप विस्तार से इसको देख सकते हैं। फिर मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस पंचांग में दिए हुए हैं 25 तारीख को नवमी, महानवमी भी है, विजयादशमी में क्या करना है इसमें बताए हैं पंचांग में कि ज्वारा विसर्जन, देवी विसर्जन और विजयादशमी का मुहूर्त भी दिए हैं 1 बज के कुछ मिनट से 2 बज के कुछ मिनट तक, यानी इसी में विजयादशमी है। लेकिन आप देखोगे तो 27 तारीख को पापा कुशा एकादशी है, इसका मतलब 26 तारीख को ही विजयादशमी है। लेकिन इसमें विजयादशमी को पारण नहीं बताएंगे। इसको जब लिंक है मैं आपको दूंगी तो आप ध्यान से पढ़ना। 25 तारीख को किसी को पारण नहीं बताया गया है, पारण 26 तारीख को सोमवार को ही बताया गया है। पारण विशेष का आपको मैं लिंक दे दूंगी। देवी विसर्जन करने के बाद भी आपको 25 तारीख को पारण नहीं करना है। लेकिन कोई जन, अब जैसे कि फिर से मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो आपको दे रही हूँ खुद नहीं बता रही हूँ, वो लिखा है जो वही दे रही हूँ। तो अब कोई बोल रहे हैं, जैसे कि मैं हमारे कई पंडितों से संपर्क है, कई पंडितों से हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उनसे पूछते रहते हैं। तो कोई पंडित जी बोले हैं कि 25 तारीख को पारण है, कोई बोले हैं 26 तारीख को, लेकिन जो हम पंचांग यूज करते हैं उसमें 26 तारीख को दिए हैं। तो हमारी जितनी माताएं, बहनें, बेटियां, बालक, हमारे भाई लोग व्रत कर रहे हैं वो देवी की श्रद्धा के अनुसार, अपने गुरु के अनुसार बताए गए तरीके से 25 और 26 दोनों को कर सकते हैं। अगर कोई एक 26 को लिखा है तो कोई एक 25 को भी लिखा है। तो मैं आपको बता रही हूँ पारण मुहूर्त, कन्फ्यूजन मुहूर्त भी, कि हर त्यौहार में ऐसा होता है। तो आप बिल्कुल भी
अपने मन में ये ना करें कि अब से मैं अभी वीडियो लाइव करी थी, उसमें कई बहनें बोली कि मैं तो आज ही व्रत करी हूँ अष्टमी का, यानी 23 तारीख को सप्तमी का अष्टमी का व्रत करे हैं। तो कोई बात नहीं, श्रद्धा भक्ति से आप कुछ भी करो, माता के पास आपका जो विनती है वो पहुँच ही जाएगा। तो आप जब चाहें तब करें, एक दिन का हेर फेर रहता है। फिर तिथि बदलने की बात होती है कि कोई तिथि इतने समय से सुबह 6 बजे से 7 बजे तक बदल गई, अष्टमी से नवमी लग गई, तो क्या हम अष्टमी का व्रत कर रहे हैं तो नवमी लग गया तो हम इसका पारण कर देंगे? जी नहीं, 24 घंटे का व्रत करेंगे, पूरा 24 घंटे का। तो जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इसमें काफ़ी जो हमारे भक्त भाई लोगों को बहन लोगों का उत्साह था उसको कम कर दिया गया है। तो अब कन्या खिलाने वाली बात है, तो बहनों अब मैं लाइव में बताई हूँ कि कन्या बोलते हैं कि हवन के पहले खिलाएं या हवन के बाद खिलाएं। जब हम कोई बड़ा आयोजन करते हैं तो उस समय हवन के बाद ही खाना खिलाया जाता है। कोई भी आयोजन में, जैसे कथा हुआ, महामृत्युंजय का जाप, कोई जाप हो तो हवन हो गया, फिर पंडित जी को खाना है, ब्राह्मण भोज कराते हैं। लेकिन दुर्गा मैया में हमारे जैसे शक्ति पीठ है, हमारे चंडी माता का मंदिर है और शीतला माता का मंदिर, काली माता का, तो इन सब मंदिरों में कन्या पहले खिला लेते हैं फिर हवन होता है। आप अपने घर में भी ऐसा ही कर सकती हैं। अष्टमी जो महापूजा होती है तो उसमें कन्या खिला के और हवन कर सकते हैं। जैसे मैं बताई कि प्रयागराज में हमारे यहाँ खूटा पूजा और नवमी पूजा, जो विशेष पूजा होता है वो नवमी के दिन होता है, जिसमें ब्रह्म देवता का, कुल देवी देवता का, फूलमती माता का, ठाकुर देवता का, इन सब देवी देवताओं का पूजा विशेष हवन गुड़ और घी में किया जाता है और नवमी के दिन किया जाता है। और कुल देवी देवता का पूजा भी विशेष नवमी में ही किया जाता है हमारे यहाँ। तो सबके यहाँ अपने अपने अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो कन्या पूजन, जैसे हमारी बहनें बोली कि कन्या नहीं आ पाएंगी या कितना कन्या खिलाएं, तो आप 2 से लेकर कितनी भी कन्याओं को तो पूरा आप हुजूम खिला सकते हो, बारात खिला सकते हो कन्याओं का। कन्याएं जो होती हैं, जो कि 5 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या होनी चाहिए, तो कन्याओं को भोजन कराएं। कन्याएं नहीं मिलती हैं तो गाय की जो बछिया होती है वो भी कन्या होती है, गाय को भी 9 दिन आप रोज कुछ न कुछ देते रहिए। और मैं लाइव में बताई हूँ कि कई बहनें पूछी हैं कि अपने ही घर के बेटियों को क्या खिला सकते हैं, तो मैं बोली हाँ। अब उनको कोई बोलता है जैसे कि दान होता है फिर के अपने ही कुल में देता रहा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब बहनों का क्या मानना है कि अपने ही कुल की बेटियों को खिला दिए तो क्या मतलब हुआ? मतलब है सबसे पहले अपने कुल की कन्या जो भी खिला रहा है। अब अपने कुल की कन्या कौन कौन हुई? अपनी खुद की कन्या, अपने जेठ की बेटी, ननद की बेटी, देवर की बेटी, चाचा, मतलब कोई भी हो, यहाँ तक कि जैसे कि अपने बुआ की बेटी, ये सब अगर हैं तो उन्हीं को खिलाना चाहिए ज़्यादा। फिर आस पड़ोस में जो कन्याएं हैं उनको, और खिलाना चाहते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ के। लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं भी शास्त्र में जो मैं आपको बता रही हूँ, महाभारत में भी उल्लेख है, व्यास जी बोलते हैं कि पहले अपने कुल के कन्याओं को और फिर आस पड़ोस के भी लोगों को, कन्याओं को बुला के खिला सकते हैं। अब ऐसा आप वर्जित मत मानना कि अपने घर के कन्याओं को नहीं खिलाते। और एक पंक्ति में बैठा के, कभी कभी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण मुख नहीं होना चाहिए। दक्षिण मुख तो कोई खाता है, विशेषकर जिनके पिता होते हैं, तो काफ़ी दोषपूर्ण ये बातें होती हैं। माताएं बहनें ध्यान नहीं देती हैं, रंग लगाना शुरू कर दी, बैठा के खिलाना शुरू कर दिया। कोई विशेष व्यक्ति देखा, अरे कन्याओं को दक्षिण मुँह बैठाई हो, तो दोष होता है पिता के लिए। उनके जो खा रहे हैं बच्चे, उनके पिता के लिए दोष होता है। तो हमको सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर या पूर्व मुंह करके कन्याओं को बैठाएं, आसन पर बैठाएं, जमीन पर ही नहीं, सोफा पर नहीं, सुख आसन पर पालथी मार के कन्याएं बैठें, अच्छे से उनको अच्छे से भोजन खिलाएं। और जैसे कि चढ़ा हुआ जो दक्षिणा का पैसा होता है वो कन्याओं को ही दें। और एक नारियल, जैसे नारियल भेंट हर शुभ चीज में देते हैं, नारियल, चावल, अच्छा जो भी है आपको उनको भेंट देना चाहिए। कलश का बात आता है कि कलश का जल क्या करें, विसर्जन का क्या करें, चौकी का क्या हटाएं, अष्टदल कमल का क्या करें, 9 ग्रह का चावल है उसका क्या करें। तो सभी का 100 बातों का एक बात, सभी का विसर्जन कर दिया जाता है। तो सभी चीज़ों को, कलश का लोटा भी विसर्जन नहीं किया जाता, उनको घर ले आ लेते हैं। हमारे भाई विदेश के, वो लोटा भी विसर्जन कर दिए थे। तो बोले इस बार चांदी का है, उसका क्या करूं? मैं बोली बाबू पहले का भी लोटा आप जहाँ कहीं विसर्जन किए हो ला सकते हो।
लोटा नहीं, सिर्फ जल विसर्जन होता है। उसमें जो सामग्री होती है उसमें से भी मैं उसमें सिक्का जो होता है उसको लॉकर में रखने के लिए बोलती हूँ। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और इस बात के नवरात्रियों में देवी जो हमारे शक्तिपीठ हैं हमारे आजू बाजू में, वहाँ भी काफ़ी भीड़ वगैरह नहीं हो रही है, ज्योति कलश भी नहीं जलाया गया है ज़्यादा, साधारण तरीके से माता का पूजा हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहा है, बहुत भीड़ भाड़ नहीं हो रही है। अब ये काल जब तक चल रहा है, अब अगले नवरात्रि तक देखो क्या होता है, लेकिन अभी ऐसे ही हो रहा है। अब ऐसे ही आप भी पूजा करें। हवन की बात आती है तो हवन महिलाएं पूछती हैं कि महिलाएं हवन कर सकती हैं कि नहीं। मैं बोलती हूँ महिलाएं ही हवन करती हैं, कब पुरुष घर में हवन करते हैं। सारी जिम्मेदारी तो महिलाएं निभा रही हैं, हाँ, लेकिन महिलाओं को घी से हवन नहीं करना चाहिए। पुरुष हवन करते हैं। हवन के बाद जो घी होता है उसमें आम की पत्ती को डुबा के थोड़ा गर्म भी रहे और सभी के मस्तक में उसी पत्ती से तिलक करना चाहिए हवन के बाद। ये बहुत शुभ होता है। मैं आपको बता रही हूँ। फिर हवन के नीचे जो सामग्रियाँ गिर जाती हैं, बच्चे लोग उठा के हवन में डाल देते हैं, वो नहीं डालना चाहिए। वो और जो आसपास रहते हैं उनको मिल जाता है, उनको खाने देना चाहिए। तो मैं आपको बताई हूँ नवरात्र में आप कब पारण करें। 9 दिन वाले जो हैं वो 26 तारीख को पारण करें, कोई 25 तारीख को अगर कर रहे हैं तो अपने गुरु से पूछ के करें। अष्टमी वाले 25 तारीख को पारण करें। तो मैं आपको बताई हूँ आप सभी के लिए ये नवरात्रि पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। अब तो ठंड भी आ गई है, साफ़ सफाई चलेगी दीपावली की अब। तो जब भी आप साफ़ सफाई करें, जिनको सांस लेने में दिक्कत है वो जो अभी मुंह में बांध रहे हैं उसको ज़रूर बांधें, नहीं सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और हमारे साथ बने रहें। आपको अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी देने वाली हूँ, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।